आप सभी को मेरा YouTube चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 4.1 करेंगे। चैप्टर है द्विघात समीकरण। सबसे पहले हमें समझना होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, जहां a इज इक्वल टू नॉट 0 हो। जो समीकरण का मानक रूप होगा वह इस रूप में होगा। मानक रूप समीकरण का मानक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं होंगे। a, b और c वास्तविक संख्याएं होंगे और चर राशि में x होगा। ये चर राशि में होगा। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। उसका मानक रूप यह है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है द्विघात समीकरण का मानक रूप निम्न में से कौन होगा। तो इस रूपरेखा को हमें याद रखनी है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कैसा नहीं होनी चाहिए? तो a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x² जहां अधिकतम घात 2 दे रखा है, अगर वहां कोई वास्तविक संख्या 0 हो जाए तो 0 से जब गुना हो गया तो इसका हल ही मिल गया हमें 0। तो फिर आ जाएगा हमें bx प्लस c। अधिकतम घात 1 हो गई। अधिकतम घात 1 हो गई, 2 रहा नहीं, तो फिर यह द्विघात समीकरण नहीं हुई। मैंने सर्वप्रथम प्रश्नावली शुरू करने से पहले उसका परिभाषा दे दिया हूं कि द्विघात समीकरण कोई भी समीकरण px बराबर 0 जहां px घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब हम px के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप इस रूप में प्राप्त होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इज इक्वल टू नॉट 0 हो तथा a, b, c एक वास्तविक संख्याएं हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे। द्विघात समीकरण। तो प्रश्नावली 1 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये सवाल है। आपके पास NCERT बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्या यह द्विघात समीकरण है? उसे जांच भी करनी है। अगर है तो जांच कर लीजिए, नहीं है तो जांच कर बताइए कि नहीं है। तो सर्वप्रथम हम इसे LHS और RHS तरफ को हल करेंगे। a प्लस 1b यानी a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में है। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। राइट साइड का करते हैं 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो गया, अद्वितीय 6। आगे हल बनाते हैं x² प्लस 2x 1 से गुना हुआ 2x और प्लस 1 स्क्वायर का 1 ही होगा बराबर 2x माइनस 6। ये 2x कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड प्लस में है। इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको एक तरफ लाएंगे तो 2x तो यहाँ था ही, अगर ये लेफ्ट साइड में आया तो माइनस 2x हो गया, तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाती है। x², यह प्लस 1, राइट में माइनस 6 था, यह आकर प्लस 6 हो गया बराबर क्या हम लिख लेंगे 0। तो x² प्लस 7 बराबर क्या मिल गई हमें 0। तो अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह हमें द्विघात समीकरण में है। तो हम लिखेंगे है। अब हम जांच कर लेते हैं। जांच में क्या लिखना होगा कि उक्त समीकरण में x की अधिकतम
अधिकतम घात 2 है, अतः उक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है। यही लैंग्वेज लिखनी है, यही भाषा लिखनी है। आपका कंप्लीट आंसर मिल गए। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट प्रश्न फर्स्ट का। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। हल करेंगे। लेफ्ट साइड में ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। गुना होगा -3 दूनी 6, गुना होगा माइनस माइनस प्लस 2x। एक तरफ ले आते हैं। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2x है, बाएं पक्ष में आया -2x, -6 है, बाएं पक्ष में आया +6, बराबर हम लिख लेंगे 0। एक्स स्क्वायर -2 2 4x और +6 बराबर क्या लिख लेंगे 0। इसका भी उसी प्रकार से हम भाषा हम लोग लिख देंगे। उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। बुक में आंसर मिलाते चले जाइए। थर्ड पार्ट है x-2 इंटू x+1 इज इक्वल टू x-1 इंटू x+3। दोनों ओर हम कैलकुलेशन करेंगे। x को x से गुना कर लिए, एक्स स्क्वायर, x को 1 से गुना किए +x, -2 को x से गुना किए -2x, -2 को +1 से गुना किए -2, x को x से गुना किए एक्स स्क्वायर, x को 3 से गुना किए +3x, -1 को x से गुना किए -x, -1 को 3 से गुना किए -3। एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गई। x में 2x चला गया तो -x बची और -2। हम एक बार राइट साइड में कर लेते हैं। 3x में 1x चली गई तो 2x -3 हो गई। एक तरफ लाते हैं, -x राइट साइड प्लस में है, माइनस में आ गई, -2 माइनस में है, प्लस में हो गई, बराबर 0। -3x 3 में से 2 चला गया तो +1 हुआ और बराबर 0। इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः हम लिख लेंगे उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 में। अब हम लोग पार्ट 4 में को देखते हैं, यानी क्वेश्चन 4 फर्स्ट का। x-3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू x + 5 है। कैलकुलेशन करेंगे। x को गुना करेंगे 2x से, 2x स्क्वायर, x को गुना करेंगे 1 से +x, -3 को गुना करेंगे 2 से, -3 दूनी 6x, -3 को 1 से -3, बराबर x को x से x स्क्वायर प्लस 5x। एक तरफ ले आते हैं तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आया -x स्क्वायर, 6 में 6x में 1x चला गया तो -5x। इसको हम माइनस में लाएंगे बाईं ओर, -5x -3 बराबर 0। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर चला गया तो 1x स्क्वायर बचा,
यानी सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ से। माइनस माइनस हो गई प्लस, तो माइनस माइनस 10x और माइनस 3 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ a छुपा हुआ है यानी 1, जो वास्तविक संख्या है, 0 में नहीं है। और यहाँ माइनस 10 है, b बराबर 80 बराबर माइनस 3 है। x का अधिकतम घात 2 है, अतः हम लिख लेंगे उक्त समीकरण द्विघात होंगे। उक्त समीकरण द्विघात समीकरण है, अतः x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए उक्त समीकरण यानी दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग पार्ट 5 का। टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। यह पार्ट 5 का क्वेश्चन दे रखा है। लेफ्ट साइड में हम लोग सोल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर कैलकुलेशन मायने रखता है और कुछ नहीं, 3 दूनी 6x माइनस एक्स और प्लस का 3, x गुना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x और माइनस का 5। 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन रहेगा माइनस में, 6x 7x और प्लस 3 राइट साइड में, एक्स स्क्वायर 5 में से 1 चला गया तो प्लस 4x और माइनस के 5। लेफ्ट साइड में सबको ले आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, बाईं ओर आके माइनस 4x प्लस 3 है, बाईं ओर आके प्लस 5 बराबर 0। 2 में 1 चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7 3 10 1 11x और प्लस 5 3 8 बराबर 0। यह है उक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। x का यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, अतः समीकरण द्विघात समीकरण होगी। अतः समीकरण द्विघात समीकरण है। जांच हो गई, मानक रूप में आ रही है तो है। पार्ट 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ लेफ्ट साइड में बिल्कुल कैलकुलेशन किया हुआ है, राइट साइड का करेंगे, फिर एक तरफ ला करके इसको भी मानक रूप में हम लोग देख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4। कट गया, बस यही समझ में आ गया कि x का अधिकतम घात 2 नहीं है। इसको भी हल कर लेते हैं। 3x लेफ्ट में आया प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0, 4 3 7x और माइनस 3 बराबर 0। x का अधिकतम घात 2 नहीं है। यहाँ x का अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः समीकरण जो है, जो उक्त समीकरण है, जो दी गई समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। हम लोग देखेंगे पार्ट 7। लेफ्ट साइड में है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करना होगा। a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए, फॉर्मूला जो भी हो सूत्र उसे याद कर ले। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। राइट साइड में है 2x को एक्स स्क्वायर से गुना कर लिए तो 2x पर पावर 3 प्लस और माइनस हो गई, 2x को 1 बार पढ़ लिए तो माइनस का 2x।
एक्स क्यूब प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 पर पावर 3 है तो 8 हो गई, प्लस 3 दूनी 6, गुना कर लेंगे इससे तो 3 दूनी 6, एक्स गुना हो गया एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस देना होगा क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x, 12x, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12x होगा। ये पार्ट को हमने गुना कर लिया इससे, बराबर 2x पर पावर 3 और माइनस 2x। सजा कर लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, सबको अंदर ले आते हैं, माइनस 2x क्यूब माइनस का हो गया प्लस 2x बराबर का 0। एक एक्स में 2x चला गया तो हो गया माइनस x पर पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर, अब 12x जोड़ 2x 12, 14x, 8 प्लस का 8 बराबर 0। यह भी नहीं होगा क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है। लिखेंगे यहाँ x का अधिकतम घात 3 है, अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। पार्ट 8वां है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो लेफ्ट साइड में तो पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, हम राइट साइड का करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख लिए। राइट साइड का करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, यहाँ से 1, 6x स्क्वायर और माइनस माइनस हो गई प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x। एक्स क्यूब कैंसिल हो गई, माइनस 4x स्क्वायर राइट साइड का लेफ्ट साइड में आया प्लस 6x स्क्वायर माइनस x है, यहाँ 12x है लेफ्ट साइड में आया तो माइनस 12x प्लस 1 है लेफ्ट में आया प्लस 8 बराबर का 0। 6 में से 4 जा रहा है तो 2x स्क्वायर x माइनस 12 1 13x और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 1 9 प्लस का 9 बराबर का 0। x का अधिकतम घात 2 आ गया, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, x का अधिकतम घात 2 है, अर्थात या अतः उक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, उसका सॉल्यूशन नहीं करना है। अगर हम चाहें तो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लेसन प्रश्नावली को सोल्व करवा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं करवाऊँगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा सवाल को हल करना मूर्खतापूर्ण होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में कम चांसेस रहती है इस प्रकार की देने की, लेकिन यही क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए तो आ सकता है। इसलिए सबसे पहले आप सीखिए समीकरण को निकालना। देखिए एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक है। एनसीईआरटी अगर मैथ करते हैं तो आपको और ज़्यादा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बोर्ड में नंबर ऑब्टेन करना है तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें, और अगर कुछ खास करनी है तो आप जो भी एक्स्ट्रा बुक और आते हैं
उन सभी पब्लिशरों का बुक को सोल्व करें। एनसीईआरटी अगर कर लेते हैं, क्योंकि पैटर्न इसका इतना अच्छा दिया गया है, जिसे द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज से समीकरण बनाना सीख लेंगे 4.1 में, तो 4.2 में इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, सबसे पहले मेरी एक बात याद रखें, जो खोजे उसी को हम लोग मान लेंगे। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने का रही है, तो हम लोग उसी को मानेंगे। चूंकि यह द्विघात है और एक चर वाले हैं, हम 100 और 22 में नहीं मान सकते हैं। पिछले प्रश्नावली तीसरा यानी थर्ड, जो हम लोग 3.1 2 3 4 5 6 7 तक किए, हम लोग 2 चर नहीं मानेंगे इसमें, क्योंकि एक चर इसमें मानना है, द्विघात समीकरण है। तो प्रश्न को खूब बढ़िया से पढ़ें। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम लोग चौड़ाई को x मान लेंगे, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x + 1। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने, अर्थात जब हम चौड़ाई को x माने हैं तो लंबाई हो गई 2x और एक बड़ा है तो 2x + 1। और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। बस समीकरण फौरन बन जाएगी। और उस समीकरण को जब गुणनखंड करके हल करेंगे तो आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात हो जाएंगे। तो फिलहाल प्रश्नावली 4.1 के अनुसार हम लोग सिर्फ और सिर्फ समीकरण निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 4 सवाल दिए गए हैं, मैं चारों सवाल को हल करवा देता हूँ। फर्स्ट, आयत जो है कुछ इस प्रकार के होते हैं। आयत की जो लंबाई है वह बराबर होती है, ये एल है और ये बी है। एल है तो ये भी एल रहेगा, ए बी है तो ये भी बी रहेगा। यानी अगर सीएम में है कि 5 cm एल है, तो उसके सामने की जो भुजा है वह भी 5 cm ही होगा। और अगर चौड़ाई 3 cm दे रखा है, ये साइडों का भी चौड़ाई भी 3 cm होगा। आयत का कंडीशन आप लोग जानते होंगे, 7 8 9 में खूब पढ़े हैं। तो हम मानेंगे चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं, इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, अच्छा रहता है। और तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक हो जाएगी। चलिए ठीक है। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। तो आयत का क्षेत्रफल तो दे रखा है 528, बस अब यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। आप हिंदी मीडियम यूज कर रहे हैं तो प्रश्न से भी लिख सकते हैं। वैसे आप मैथ जब सोल्व करें तो हिंदी मीडियम से कर भी रहे हैं तो कुछ वर्ड को आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। 528 मीटर स्क्वायर है, एल गुने बी, तो हमारा एल है 2x + 1 इंटू करते हैं हम कितने से, तो x से। 528 है, 2x को x बार पढ़ेंगे तो 2x², 1 को x बार पढ़ेंगे तो +x। पक्षांतर कर देते हैं, 528 को भी दाएं पक्ष में भेज लेते हैं, तो 2x² + x दाएं पक्ष गया -528 बराबर क्या लिख लेंगे हम, 0। बस यही आपका कंप्लीट आंसर आ गई। सेकंड है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। आप समीकरण बनाइए, क्रमागत जैसे ही आ जाए लगातार, जब आप 2 माने हैं अगला होगा 3, उसके अगला होगा 4, उसके अगला होगा 5, चूंकि यह पूर्णांक संख्या है और उसका गुणनफल दे रखा है 306, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम जो लघुत्तर होता है संख्या यानी छोटी संख्या को मान लेंगे, तो अगली आने वाली बड़ी संख्या उससे एक अधिक होगा। अगर हम बड़ी संख्या को मानते हैं x, तो छोटी संख्या जो है वह x - 1 हो जाएगी। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप लघुत्तर मान लें x यानी छोटी संख्या को, तो हम चलिए छोटी ही मान लेते हैं। माना एक क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो रहा है, माना जो लघुत्तर है यानी प्रथम छोटी संख्या, प्रथम छोटी पूर्णांक संख्या मैंने मान लिया x, जो दूसरा इससे बड़ा हो जाएगा,
दूसरे, इससे जो बड़ी हो जाएगी वह दूसरी पूर्णांक संख्या होगी। इसे हम क्रमागत या अगली भी लिख सकते हैं। क्रमागत पूर्णांक संख्या जो होगी वह क्या हो जाएगी, x प्लस 1। और जब हम प्रश्नानुसार चलेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलते हैं, तो प्रश्नानुसार गुणनफल बोला है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है कितना, तो 306। x को x से गुना कर लेते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, अब प्लस x को 1 बार पढ़ते हैं तो x हो जाता है, बराबर हम लिख लेंगे 306। x स्क्वायर प्लस x बाएं पक्ष में आएगा माइनस 306, अब बराबर क्या लिख लेंगे, 0। यही आपका आंसर मिल गया। पाठ है सेकंड क्वेश्चन का तीसरा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे मतलब रोहन से, तो रोहन से बड़ी है उसकी माँ 26 ईयर्स, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद में। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र अभी 30 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अभी मेरी उम्र 30 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद हम कितने हो जाएंगे, 30 प्लस 3। अगर हम वर्तमान उम्र x मानेंगे तो 3 वर्ष बाद हो जाएंगे हम x प्लस 3। उसका जो गुणनफल है वह है 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मैंने पहले बोल चुका हूँ, जो खोजे उसी को पहले मान लेंगे। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि सवाल कर रहा है कि रोहन से हुआ 26 वर्ष बड़ी है, तो चलिए तो x प्लस 26 वर्ष हो गए। अब कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से यानी वर्तमान समय से, अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का अर्थ ही होता है बाद में, क्या हो जाएगी, रोहन की जो उम्र हो जाएगी, रोहन की उम्र वह हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष, और उसकी माँ की हो जाएगी, माँ की जो उम्र हो जाएगी वह हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, अर्थात x प्लस 29 ईयर। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे, यानी प्रश्न से दोनों के उम्र का गुणनफल, यानी x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, अब बराबर कितने है, 360 वर्ष। हल करते हैं, x को x से गुना किए, x स्क्वायर प्लस x को 29 से हो गया, 29x प्लस 3x और प्लस 29 तिया 87, अब बराबर 360। x स्क्वायर प्लस 29 और 3 हो गया 32x, और प्लस है 87, अंदर ले लेंगे तो माइनस 360, अब बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x, 87 में 360 जाएगा, यानी 360 में 87 को घटा देते हैं तो आता है माइनस 273, बराबर 0। यही आपका आंसर मिल गया। पार्ट 4 कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सवाल को ढंग से देख लीजिए, दूरी दे रखा है 480 किलोमीटर। हम चाल को मान लेंगे, चूंकि खोज रहा है रेलगाड़ी की चाल, हम चाल को ही मानेंगे। यदि उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो जाहिर सी बात है
जब चाल को हम कर देंगे कम तो समय ज़्यादा लेगा ही। समय कितना ज़्यादा लेगा? तो 3 घंटे अधिक समय ले लेगी। और दूरी तो दे रखा है 480 और समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे होता है चाल। माना, सॉल्यूशन करते हैं, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दे रखा है क्वेश्चन में ही कि दूरी बराबर है 480 किलोमीटर और हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम प्रश्न से चलेंगे, प्रश्नानुसार कि फर्स्ट पार्ट में यानी T1 के वक्त समय लग रहा है तो दूरी बटे हम क्या लिख लेंगे? चाल। तथा दूसरा स्थिति में जब हम चाल को कम कर देंगे तो 480 बटा x माइनस हो जाएगा 8 घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर दिया जाए तो अब प्रश्नानुसार हमें क्या बन रहे हैं? हमें ध्यान देना होगा इस बात को कि जो 3 घंटा अधिक समय ले रहा है वो चाल को कम करने पर ले रहा है। तो हमें समीकरण बनेंगे 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3 घंटा। अब हम इसका एलसीएम लेके काम कर लेंगे आगे। x इंटू एक्स माइनस 1 एलसीएम, x माइनस 8 एलसीएम आया, ये दोनों के गुना कर लेंगे तो गुना के रूप में हमने लिख लिया। जब हम हर से इससे भाग करते हैं तो x माइनस 8 कट गई, x बच गया, यही x 480 से गुना हो गया तो लिख लेंगे हम 480x माइनस x से जब भाग के तो x कट गया, ये गया बच, ये हो जाएगा 480 से गुना तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 लिख लेंगे बराबर हम 3 कर लेंगे। आगे कैलकुलेशन करना है, 480 को x तो गुना में है ही, इसे हम लिख लेंगे 480x माइनस 480 को x से पढ़ लिए तो 480x माइनस गुने माइनस हो गई प्लस 480 को जब हम 8 से गुना कर लेंगे तो 0 8 8 64 के 4 हाथ में 1 8 चौके 32 8 चौके 32 48 को हमें 8 से गुना करना है, 48 को 8 से गुना करनी है 480 को 8 से 0 8 64 से हाथ में 8 चौके 32 33 34 35 36 37 38 38 यानी 38 40 आया। 480 को 8 से गुना किया तो, और बटा हम कर लेंगे x को x से गुना किए एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब बराबर यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 480 कैंसिल हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ऐसे और ऐसे, जब ऐसे गुना कर लेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जिसको हम तिरछा गुना कहते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 8 तिया 24x 8 तिया 24x, जब 38 40 को 1 से गुना किए तो 38 40 ही हो गई, बराबर हम लिख लेंगे 38 40। अब हम इसको एक तरफ ले आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 अब बराबर क्या लिख लेंगे 0। हम इतना भी छोड़ सकते हैं आंसर में, लेकिन बुक में आपको नहीं मिल रहा है तो सोचिए कि अगर 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8 24 8x माइनस 3 इकाई 3 3 दूनी 6 3 8 24 0 बराबर 0, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर गुना में है बटा में गया तो 0 बटा 3 बराबर 0 होता है। यही आपका आंसर मिल गए जो कि इक्वेशन बन गया। इस प्रकार से हम लोगों ने 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
प्रश्नावली 4.2 लेकर।